मासूम बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। ये बिल्कुल किसी ने सही कहा है। आज की हमारी कहानी इसी बारे में है। कहते हैं कि एक बादशाह बड़ा खुशामद पसंद था। वो उन्हीं लोगों को पसंद करता था जो उसकी खुशामद करते थे और उसे खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। उसे ये बात बिल्कुल नापसंद थी कि कोई शख्स उसके सामने कोई ऐसी बात कह दे जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। इसलिए लोग इसके सामने सच बोलते हुए डरते थे और इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। बादशाह को अच्छे से अजीब से अजीब कपड़े पहनने का शौक था। एक दिन उसे एक अनोखा ख्याल आया। उसने ऐलान करवा दिया कि जो दर्जी बादशाह के लिए ऐसा लिबास तैयार कर देगा जैसा इससे पहले किसी ने ना पहना हो और इसमें कोई बिल्कुल अनोखी बात हो तो इसे माला माल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर बड़े से बड़े माहिर दर्जी बादशाह के पास आए मगर इसे मुतमईन ना कर सके। एक दिन एक नहाए चालाक दर्जी बादशाह के पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपको ऐसा लिबास तैयार करके दे सकता हूँ जैसा किसी ने आज तक पहना ना हो। इसमें एक अनोखी बात भी होगी। आलम पनाह इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी तो दर्जी बोला, हजूर, ये लिबास हर शख्स को दिखाई नहीं देगा। ये लिबास सिर्फ उस शख्स को नज़र आएगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो। जब आप ये लिबास पहनेंगे तो सिर्फ सच्चे लोग ही इसे देख सकेंगे और वही इसकी तारीफ कर सकेंगे। झूठे लोगों को ये लिबास नज़र नहीं आएगा। दर्जी ने बादशाह से दरख्वास्त की कि इसे महल के किसी कमरे में ही लिबास सीने की इजाज़त दे दी जाए। यह सुनकर बादशाह ने ना सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि वो खुश भी हुआ। बादशाह ने दर्जी को ख़ास इनाम देने का वादा किया और फैसला किया कि वो ये अनोखा लिबास पहनकर शहर के बाज़ारों में से जुलूस की सूरत में गुजरेगा। चालाक दर्जी अपनी सिलाई मशीन लेकर महल के एक कमरे में बैठ गया। वो सारा दिन मशीन चलाता रहता। बज़ाहिर वो कपड़ा सीता रहा मगर इसने ना तो कोई कपड़ा खरीदा और ना ही सिया। बादशाह के खुशामदी वज़ीर और दरबारी बार बार आकर देखते तो दर्जी उनसे पूछता कि उन्हें लिबास कैसा लग रहा है। वो उसकी खूब तारीफ़ें करते ताकि कोई इन्हें झूठा ना समझे। हालांकि लिबास इन्हें भी नज़र नहीं आ रहा था। एक दो बार बादशाह खुद भी गया और दर्जी को काम करते देखता रहा। इसने यूं ही लिबास की तारीफ कर दी, हालांकि लिबास इसे भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसलिए तारीफ कर रहा था कि लोग इसे झूठा ना समझें। चंद दिनों के बाद दर्जी ने बादशाह को इतला दी कि अब लिबास तैयार हो चुका है। एक ख़ास दिन इसने बादशाह को झूठ मूठ का लिबास पहना दिया। अब हालत ये थी कि बादशाह ने पहना हुआ तो कुछ भी नहीं था मगर सब इसके लिबास की तारीफ़ें कर रहे थे। बादशाह को भी नज़र आ रहा था कि इसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं, लेकिन वो खामोश था क्योंकि इसने भी ज़िंदगी में कई झूठ बोले थे। इसका ख्याल था कि शायद इसीलिए लिबास दिखाई नहीं दे रहा। अब बादशाह जुलूस की सूरत में शहर के बाज़ारों में से गुज़र रहा था। सब लोग देख रहे थे कि बादशाह के जिस्म पर कोई लिबास नहीं था मगर वो बादशाह से डरते थे। कुछ लोग इसलिए चुप थे कि बादशाह नाराज़ हो जाएगा। कुछ लोग समझ रहे थे कि चूँकि उन्होंने भी ज़िंदगी में कई झूठ बोले हैं इसलिए उन्हें लिबास दिखाई नहीं दे रहा। सब वाह-वाह किए जा रहे थे। देखने वालों में बहुत से छोटे बच्चे भी थे। अचानक एक बच्चा बोल पड़ा, अरे! बादशाह तो नंगा है। उसके बाद तो हर बच्चे ने यही रट लगा दी, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। बादशाह ने जब बच्चों की आवाज़ें सुनी तो उसे यूँ लगा जैसे दर्जी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है। लोग इसके लिबास की ख्वाह-मख्वाह तारीफ़ें कर रहे हैं। इसे खुद भी यही नज़र आ रहा था कि इसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं, वो नंगा है। इसने फ़ौरन जुलूस ख़त्म किया और इन बच्चों को अपने साथ महल में ले गया। महल में जाकर इसने लिबास पहना और दरबार लगाया। इसने दरबार में सब लोगों के सामने दर्जी को उम्र कैद की सज़ा दी और अपने तमाम खुशामदीद दरबारियों को भी सख्त सज़ाएँ देकर उम्र भर के लिए जेल भेज दिया। इसके बाद इसने बच्चों को बहुत से इनामात दिए। इस कहानी से हमने ये सीखा कि झूठ बोलना बुरी बात है। हमेशा सच बोलना चाहिए और बच्चे मासूम होते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं।